हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब वान ने अपने सिर्फ एक अटैक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। वान बिल्डिंग की छत से छलांग मारता है और डायरेक्ट एक गली में टेलीपोर्ट हो जाता है। वान बोलता है मैं अपनी पावर को ज्यादा शो नहीं करना चाहता, लेकिन बार उसके बाद भी मैंने अपनी पावर को ज्यादा यूज कर लिया। मुझे अगली बार इस चीज का एहतियात करना पड़ेगा। हमें टीचर को और बाकी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि उसी मॉन्स्टर को चेक कर रहे होते हैं। टीचर बोलता है ये सारे के सारे भी सिर्फ एक अटैक में मारे गए। ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। ऊपर से जिस भी बंदे ने ये काम किया है उसके पास काफी अच्छी स्किल्स होंगी। उसने सिर्फ अपने एक अटैक में बहुत सारे एरोस को शूट किया था, जो कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। जिस भी बंदे के पास इस टाइप का मैजिक है वो हमारे लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर कोई बंदा 2 या 3 एरोस को शूट करता है तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन पर इस बंदे ने एक साथ बहुत सारी एरोस को शूट किया था। कम से कम कोई स्टूडेंट तो ऐसा नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर आखिरकार यहाँ पे इतने सारे बीस्ट कहाँ से आए, हम तो तकरीबन यहाँ पे मरने वाले थे। टीचर बोलता है मुझे माफ कर देना, इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि पुलिस वालों ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, बस सिर्फ यहाँ पे कुछ ही मॉन्स्टर बचे हुए हैं। लेकिन मैं मुझे खुद भी आगे चेक करना चाहिए था, जिसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम लोग खतरे में आ गए। उनमें से एक लड़की बोलती है टीचर जिस भी बंदे ने हमारी जान बचाई है वो तो अच्छा बंदा होगा, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। टीचर बोलता है मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है, लेकिन मैं जो भी हो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर एक चीज तो कंफर्म है कि वो कोई पुलिस म्यूजिशियन नहीं है और न ही कोई ऑफिशियल मेज है। हो सकता है कि वो इलीगल मैजिशियन हो जो कि अपनी पावर को हाइड करके रखता है, लेकिन वह जो भी हो कम से कम उसने सारे स्टूडेंट्स की जान बचाई है, तो हमें उस मैजिशियन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सब चीजें वान भी सुन रहा होता है। वान बोलता है चलो शुक्र है सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, मैं तो बस उन मॉन्स्टर से इनकी जान बचाना चाहता था जो कि मैंने कर दिया। इतना में इसके पीछे कौन आ जाता है। कौन बोलता है तुम बास्टर, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो मेरे साथ किया है इसका मैं बदला लेके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मगर वान इसका कोई भी भाव नहीं देता है और चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। मिहा वान को देखने के बाद बोलते कैसे एक डीमन सोल्जर को मारा है, वो भी सिर्फ लेवल 1 का मैजिक यूज करके। हो सकता है इसके पास और भी स्किल्स हों जो कि ये हमसे छुपा रहा है, लेकिन बार मैंने उस अटैक को खुद देखा था। इसके पास फायर एट्रीब्यूट है, ये उस अटैक को नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पास फायर के अलावा भी और भी एट्रीब्यूट्स की पावर हो, लेकिन बार ये सिर्फ एक स्टूडेंट है, इसके बाद 2 मैजिक एट्रीब्यूट्स कैसे हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। शायद से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जरूर वो दूसरा बंदा वान नहीं बल्कि कोई और होगा, लेकिन पर एक बात तो फिर भी सच है कि इसने अकेले सिर्फ अपने एक अटैक से डीमन सोल्जर को हराया है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। हमें उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वान ही होगा, क्योंकि वान ने सिर्फ अपने एक अटैक से एक डीमन सोल्जर को मारा था। तो ये भी पॉसिबल है कि उसने इन सारे मॉन्स्टर्स को मारा हो। जो सुन के कुन इनके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। कुन बोलता है अगर तुमने थोड़ी सी भी और बकवास की तो मैं तुम्हारी जान यहीं पे ही निकाल लूंगा। जो सुनकर उसके टीममेट डर जाते हैं। कुन बोलता है सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, इसके पास तो कोई मैजिक पावर भी नहीं है, भला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जरूर इसने कोई ना कोई ट्रिक को यूज किया था ताकि ये उस टाइम अपनी पावर बढ़ा सके। वो दोनों भी बोलते हैं तुमने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि वान एक बहुत डरपोक बच्चा है, वो कभी भी एक मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। कुन बोलता है मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, उसने जरूर कोई चीटिंग की है ताकि वो हमें बेवकूफ बना सके। मैं जरूर उससे इस चीज का बदला लेके रहूंगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वान सड़क में चल रहा होता है, मगर इतना में उसके आसपास से बहुत सारे बंदे निकल आते हैं और उनमें से एक बंदा वान भी होता है। वान बोलता है मैं तुम्हारा ही यहाँ पे इंतजार कर रहा था, अब देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे बच के जाते हो। वान बोलता है तुम बड़े अजीब इंसान हो, तुम्हें अपनी मैजिक पावर को सीखने में ध्यान देना चाहिए, न कि मेरे पर फोकस करना चाहिए। वन बोलता मुझे ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि तुम टेस्ट के अंदर चीटिंग कर रहे थे, लेकिन पर अब मैं इसका बदला लेके रहूंगा। वान बोलता है मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तुम ऐसे झूठे इल्जाम मेरे पर नहीं लगाओ। वन बोलता तुम ऐसे नाटक नहीं करो, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने कोई ना कोई ट्रिक को यूज किया था ताकि तुम मुझे नीचे दिखा सको। जो सुन के वान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वान एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है अब बताओ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वान बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा और तुम्हें यहाँ से भागने भी नहीं दूंगा, जिसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। वान बोलता वैसे भी मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, तुम जो भी कर लो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जो सुनकर कुन को गुस्सा आ जाता है और वह डायरेक्ट वान की तरफ एक पंच मारता है जो कि डायरेक्ट जगह वान के मुंह पे लगता है और देखते ही देखते वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ वान को मारने लग जाते हैं। कुन बोलते तुम कुछ भी कर लो तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, ऊपर से तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर भी नहीं है, पहले तुमने जो चीटिंग की थी अब तुम्हें उसके बदले मरना पड़ेगा। वान मन में सोचते है कुछ भी करे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ तक कि मेरी बॉडी में स्क्रैच भी नहीं दे सकते क्योंकि मेरी मैजिकल पावर मुझे ऑटोमेटिक अटैक से डिफेंड करती है, इसलिए मुझे टच भी नहीं कर सकते। कुन बोलता आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम बचने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। मगर वान को इनकी बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वह चुपचाप आराम से बैठा हुआ होता है। मगर इतने में ही वहाँ पे मिहा आ जाती है जिसको देख के कुन और उसके टीममेट्स घबरा जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।